हेलो दोस्तों, मैं एक बार स्वागत करता हूं कोडलर के इस नए सीरीज में। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोफाइल व्यू के बग्स के बारे में। जो जो हमको बग्स छूट गया था पिछली वीडियो में, वो सारे बग्स को जो है हम लोग फिक्स करेंगे और ब्लॉक को भी फिक्स करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा ब्लॉक होगा उसको हम लोग डिलीट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो जो है आप तक सबसे पहले पहुँचे। अब यदि मेरे चैनल पर जाइएगा तो वीडियो सेक्शन में बहुत सारा वीडियो है। आपको जो है लगभग 80+ जो है वीडियो आपको मिल जाएगा यहाँ पे इस चैनल पे। सारा कोडलर से रिलेटेड है। कोई भी वीडियो जो है एक मतलब अलग जो है टॉपिक पे नहीं है, सारा जो है कोडलर से रिलेटेड है। इसके बाद हम लोग आएंगे तो यहाँ प्ले लिस्ट में जाइएगा तो आप लोगों को जो प्ले लिस्ट वाइज जो है कैटेगराइज करके जो है वीडियो को सेपरेट कर दिया गया है। जैसे कि रेफरेंस सिस्टम का अलग है, क्लोरिनरी का अलग है, डायनेमिक कंपोनेंट का अलग है, उसके बाद एयरटेबल का अलग है और वॉलपेपर का अलग है। सारा चीज़ वीडियो है अलग अलग बनाया गया है। यहाँ पे देखिएगा सबसे नीचे तो कोडलर ऑल कंपोनेंट्स है, जिसमें जितने भी कोडलर का कंपोनेंट है उसके बारे में सारे चीज़ के बारे में बताया गया है। डिटेल से जो है उसके ब्लॉक्स और डिजाइनिंग सारा चीज़ के बारे में बताया गया है। तो आप लोग जाकर के चेकआउट कर लीजिए, और यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर, ठीक है ना। चलिए हम लोग चलते हैं नॉर्मल क्रिएटर पे और देखते हैं किस प्रकार से जो हम लोग उसको फिक्स करेंगे। तो सबसे पहले जाते हैं हम लोग ब्लॉक सेक्शन में। सारा चीज़ हो चुका था, हम लोग चलते हैं ब्लॉक सेक्शन में। हम लोग को क्या क्या काम करना है, जो हम लोगों ने यहाँ पे देखिए काम क्या करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे जो हमने मतलब कि कीबोर्ड हमने स्टार्ट कर दिया है कि नहीं। कीबोर्ड हमारा स्टार्ट है। मान लिया कि मैं बैक करके कीबोर्ड का हाइड नहीं करता हूँ, डायरेक्ट मैं बैक कर देता हूँ, तो होता क्या है कीबोर्ड ओपन ही रह जाता है और हमारा जो कार्ड व्यू यहाँ पे शो होता है, डिजाइन शो होता है, वो हमको शो नहीं होता है। जब मैं इसको जो है 1 मिनट मैं अपना कंपेन का रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद मैं फिर से बताता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको जो है बैक कर लेता हूँ। तो हमारा देखिए रिकॉर्डिंग जो है हमारा स्टार्ट हो चुका है। हम लोग मेनली रूप से कहने वाले हैं कि जैसे कि मैं क्लिक किया एडिट वाला जो आइकन है उस पर क्लिक करने के बाद जब मैं कीबोर्ड को ओपन करता हूं और उसके बाद जो है एडिट प्रोफाइल का अरेंजमेंट को बैक करता हूं, तो देखिए हमारा जो कीबोर्ड है वो ओपन ही रह जाता है और हमारा जो कार्ड व्यू नीचे की ओर डिजाइन में था वो हमको शो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा कीबोर्ड जो है ओपन है। तो वो क्या हो गया, उससे और ऊपर चला गया है, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग फिक्स करने के लिए हम लोग बात करने वाले। यदि हम इस कीबोर्ड को हटाएंगे तो देखिए हमारा कार्ड व्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग फिक्स करने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ब्लॉक, जहाँ पे बहुत सारे हैं वहाँ पे चलते हैं। और देखिए यहाँ पे एक और ब्लॉक हम लोग पहले से ही सेट किया हुआ है, जिसमें लोटी फाइल और लोटी फाइल 2 को जो है विजुअलिटी को फॉल्स और ट्रू करते थे जब हमारा कीबोर्ड जो है विजुअल रहता था। तो हम लोग उसी को वहीं पे चेंज करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कंट्रोल पैनल में कंट्रोल में जाते हैं। कंट्रोल में जाने के बाद जो है इफ देन का एक ब्लॉक ले लेते हैं और एक लॉजिक में जाते हैं, इक्वल टू का ब्लॉक ले लेते हैं। उसके बाद जो है हम लोग चेक करते हैं क्या प्रोफाइल भी अरेंजमेंट जो है विजुअल है या नहीं है। यदि विजुअल रहेगा, ठीक है ना, यदि विजुअल रहेगा तो क्या होगा, हमको ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। यदि हमारा विजुअल होगा, यानी कि जो हमारा प्रोफाइल व्यू है ये क्या हो गया, हमारा अभी तत्काल में जो है खुला हुआ है, क्या है, प्रोफाइल अरेंजमेंट है, यानी कि प्रोफाइल नाम का अरेंजमेंट है। तो यदि हमारा प्रोफाइल नाम का अरेंजमेंट यदि उसका विजिबिलिटी ट्रू होगा तो क्या होना चाहिए हमको, यहाँ पे जो इज कीबोर्ड विजुअल का जो है विजिबिलिटी क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, यानी कि फॉल्स हमको सेट करना पड़ेगा। इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पे जाने के बाद जो है फॉल्स ले लेते हैं। और यदि इससे भी नहीं होगा आप लोगों को तो स्क्रीन में जाइएगा। स्क्रीन में जाने के बाद धीरे धीरे स्क्रॉल करिएगा आप लोग, तो आपको जो है एक मेथड में मिल जाएगा आपको हाइड कीबोर्ड, ठीक है ना। तो हाइड कीबोर्ड यदि आपका मतलब कि जो विजुअलिटी प्रोफाइल अरेंजमेंट का यदि विजुअलिटी ट्रू रहेगा, यानी कि वो विजुअल रहेगा, तो क्या होना चाहिए, हमारा स्क्रीन का जो भी स्क्रीन पे जो भी हमारा कीबोर्ड रहेगा हमको हाइड हो जाना चाहिए, या तो उसका विजुअलिटी फॉल्स होना चाहिए। तो हम लोग चलते हैं नॉर्मल, यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे कीबोर्ड को ओपन कर लेते हैं। अब मैं बैक करता हूँ, तो बैक करने के बाद देखिए हमारा प्रोफाइल अरेंजमेंट खुला और हमारा जो है जो भी हमारा कीबोर्ड था वहाँ अपने आप जो है वो हाइड हो चुका है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से जो है नॉर्मल उसको बग्स को फिक्स कर सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं आगे की ओर। एक जो है ब्लॉक अरेंजमेंट में ब्लॉक मैनेजिंग करेंगे। यहाँ पे देखिएगा किस प्रकार से जो है आप लोगों का, जैसे कि मैं यहाँ पे एक टाइनी टीवी में डाटा को स्टोर करने के लिए एक स्टोर वैल्यू नाम का पहले से ही क्या किया था, हम लोगों ने जो है यहाँ पे एक प्रोसीजर बना लिया था। तो आप चाहें तो यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे यूज किया था कल, एक मिनट, यहाँ पे जो स्टोर करने के लिए डाटा को क्या किया था मैंने, यहाँ पे जो है बहुत सारे अलग अलग जो है टाइनी टीवी को मैंने ले लिया था। तो मैं आप क्या कर सकते हैं, सिंपली जो है इसी प्रोसीजर को यूज करके आप लोग काम कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पे ज़्यादा ब्लॉक की संख्या नहीं बढ़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाने के बाद जो है टाइनी टीवी है तो यहाँ पे ले लेता हूँ इसको
और यहाँ पे जो भी है नेम वगैरह में नेम डाल देते हैं, यूआरएल में यूआरएल डाल देते हैं। नेम की जगह पे नेम डाल देते हैं और मोबाइल नंबर की जगह पे मोबाइल नंबर डाल देते हैं और रेफरल कॉपी की जगह पे रेफरल कॉपी कर देते हैं। ठीक है। और क्वाइन की जगह पे जो है क्वाइन तो हम लोग सेट नहीं करने वाले हैं, तो यूआरएल जो है हमारा यहाँ पे हो जाएगा, तो इमेज का यहाँ पे यूआरएल हो जाएगा। ठीक ना। तो यहाँ पे यही जो है नॉर्मल आप लोग जो है सेट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग जो है इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, तो डिलीट में कर देता हूँ। ये सारा चीज़ जितना भी है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर दिया। अब हम लोग क्या हो जाएगा, ये सारा चीज़ हम लोगों को अपडेट हो जाएगा, यानी कि कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग इस प्रकार से जो है काम कर सकते हैं। और कॉइन में यदि आप चाहते हैं तो कॉइन को भी आप लोग जो है ऐड कर सकते हैं। जैसे कि पिछला जो हमारा कॉइन था जितना भी, वो कॉइन ही डायरेक्ट सेट हो जाएगा। ठीक है ना। तो जितना कॉइन पीछे वाला था, तो मैं पीछे वाला कॉइन के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे जो कॉइन नाम का टेक्स्ट जो है आपको मिल जाएगा इसमें, यानी कि एक मिनट, प्रोफाइल व्यू में आपको मिलेगा वो जो भी कॉइन का जो मतलब लेवल है। तो कॉइन देखिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे शायद कॉइन मैं देख लेता हूँ क्या इसी में जो है आपका जो भी कॉइन होता है वो सेट होता है या अलग लेवल में सेट होता है। तो मैं यहाँ पे जो है कॉपी रेफरल, इसके बाद कोड है, तो यहाँ पे कॉइन में ही इसी में सेट होता होगा। तो कॉइन टेक्स्ट जो है यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। जितना भी कॉइन आपका रहेगा अवेलेबल, उतना ही फिर से वो क्या हो जाएगा, उसी डाटाबेस में जो है स्टोर हो जाएगा। ठीक है। तो ये पूरा जो है समझ में आएगा कि किस प्रकार से हमने किया। जो पिछला जो हम लोगों ने प्रोसीजर बनाया था वैल्यू का स्टोर करने के लिए टाइनी डीबी में, उसी का हम लोग नॉर्मल यूज कर लिए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे पूरा हो चुका है। और एक ठो सब्सक्राइबर हैं, वो बोले थे कुछ जो है वीडियो में बोले हैं, सॉरी कमेंट करके बोले हैं कि जो है एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें जो है फ्रॉड जो है कोई भी यूजर आपके पास ना आए। यानी कि जैसे लिखा हुआ है इसमें, सर इसमें एक टाइम लॉगिन भी लगाना के एक डिवाइस के एक ही अकाउंट बनाए, बस ताकि रेफर में कोई फेक देख, यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन फेक शायद लिख रहे हैं, तो फेक अकाउंट ना बना पाए। तो यहाँ पे मैं उनको कहना सिर्फ यही है कि जैसे कि जो भी है एक मोबाइल से जो है वो एक ही अकाउंट बना पाए। जैसे कि कोई भी मान लिया कि एक मोबाइल है, अभी क्या होगा हमारा जो अभी एप्लीकेशन है, एक मोबाइल है, यदि उसमें नंबर चेंज कर देगा एक ही मोबाइल में, तो हमारा जो है अकाउंट बन जाएगा दूसरा नंबर से। लेकिन ये बोल रहे हैं कि नहीं, एक मोबाइल से जो है एक ही अकाउंट बने, यानी कि जो है सिर्फ एक मोबाइल से एक ही अकाउंट बने। यदि वो दूसरा मतलब मोबाइल नंबर यूज करेगा तो उसको रेफरल कोड यूज करने के लिए नहीं बोला जाएगा, यानी कि रेफरल कोड का जो भी सिस्टम है उसको नहीं मिल पाएगा। इससे होगा क्या कि यदि वो मान लिया कि कोई भी बंदा यदि नंबर ले लेकर क्या करेगा, वो रेफरल कोड का मजा उठाता रहेगा, यानी कि 100 पॉइंट जो है 100 पॉइंट। अभी तो मान लिया कि पॉइंट का है तो कोई वैसा कर नहीं पाएगा, लेकिन यदि मान लिया कॉइन का या तो फिर पैसे का रहता तो हर कोई कर सकता था, क्योंकि 100 रुपया बहुत होता है। तो हो सकता है कि कोई भी जो है अलग अलग सिम से जो है, या तो कोई जो है 2 सिम रखता है तो दोनों सिम से जो है अपना अकाउंट बना लेता। तो इसीलिए वो बोल रहा है कि मतलब कि जो है एक बार में जो है एक मोबाइल से एक ही बार वो कर सके, और दूसरा बार यदि कोई भी दूसरा सिम लगाए तो उसको रेफरल कोड को यूज करने के लिए नहीं बोला जाए। तो हम लोग चलिए उसको भी देख लेते हैं, वो डिमांड किए हैं वीडियो, तो चलिए हम लोग उसको भी देखते हैं किस प्रकार से हम लोग उसको कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो है जो स्प्रेडशीट में डाटा हम लोग स्टोर कर रहे हैं वहाँ पे आप लोगों को जाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले लॉगिन और साइनअप में ही काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन है, और इसके बाद जो है क्लाउडिनरी मीडिया अपलोडेड, हाँ यहीं पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो है साइनअप के लिए ही क्लाउडिनरी का मीडिया अपलोड हो रहा था। ठीक है ना। तो क्लाउडिनरी मीडिया अपलोडेड, इसके बाद क्या हो जाएगा, यदि हमारा रेफरल कोड इम्प्टी रहेगा तो क्या करेगा हमारा, वो एक ठो और वैल्यू को वहाँ पे सेट करेगा, यानी कि कॉलम नेम में वहाँ पे जाकर के वैल्यू को ऐड करेगा। तो कॉलम नेम क्या हो जाएगा, तो पहले मैं कॉलम नेम को सेट कर लेता हूँ एयर टेबल में जाकर के। तो एयर टेबल में जाते हैं, एक ठो और कॉलम फील्ड ले लेते हैं, फील्ड का नेम दे देते हैं यहाँ पे क्या देते हैं, डिवाइस ID। ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डिवाइस ID। ठीक है ना, एक मिनट, डिवाइस सही लिखा है ना, तुम हटो, डिवाइस। तो डिवाइस ID लेते हैं, यानी कि एक बार में जो है जो भी मोबाइल का डिवाइस का ID रहेगा
वही सिर्फ वो शो करेगा। और यदि वो डिवाइस आईडी उसके डाटा लिस्ट में मौजूद होगा तो क्या करेगा, वो एक एरर शो करेगा कि योर मोबाइल इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, या तो योर डिवाइस इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विथ डिफरेंट नंबर, यूज दिस नंबर टू लॉग इन, ठीक है ना। या तो यदि उसी नंबर से आपको यदि लॉग इन साइन अप करना है तो क्या करना पड़ेगा, रेफरल कोड का जो है उसके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, और रेफरल कोड को जो है इंटर नहीं कर पाएगा, और रेफरल कोड का जो भी लाभ है वो नहीं उठा पाएगा। यदि वो डिवाइस आईडी मान लिया कि है और किसी के पास एक ठो जो है और प्रॉब्लम हो सकता है, मान लिया कि जैसे कि यहाँ पे जो है उसके एक ही मोबाइल है, ठीक है, और उसका जो ओल्ड वाला नंबर है जो हमने रजिस्टर करवाया था वो हमारा भूल गया है कि नहीं। वो भूल जाने के कारण क्या किया कि वो नया नंबर लिया और नया नंबर से वो क्या करना चाहता है, लॉग इन करना चाहता है, ठीक है। तो लॉग इन करना चाहता है तो आपको प्रॉब्लम ये होगा कि जैसे कि अब तो डिवाइस आईडी उसके पास जो है डाटाबेस में यहाँ पे मौजूद है, तो बार बार क्या करेगा, जो है मतलब रेफरल कोड को यूज नहीं करने देगा, ठीक है ना। तो वही नॉर्मल काम होने वाला, ठीक ना। तो वहाँ पर लॉगिन तो हो जाएगा लेकिन रेफरल कोड को यूज नहीं करने देगा, ठीक है ना। यानी कि लॉगिन में कोई दिक्कत नहीं होगा, दूसरा नंबर से यदि लॉगिन कर रहे हैं और वही मोबाइल है तो लॉगिन और साइन अप हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। लेकिन क्या हो जाएगा, रेफरल कोड को यूज नहीं करने देगा, यानी कि क्योंकि जो है उसका डिवाइस जो है पहले से ही रजिस्टर्ड हो चुका है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, डिवाइस आईडी का नेम जो भी है यहाँ पे कॉलम नेम उसको मैं पेस्ट कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर भी एक स्ट्रिंग बनाते हैं, और यहाँ पे आने के बाद जो है इस यहाँ पे जाने के बाद आपको डिवाइस आईडी आपको नाम से जो है सर्च मारना पड़ेगा, तो डिवाइस आईडी शायद मिल जाए, या तो फिर आपको जो है यूटिलिटी में आपको जाना पड़ेगा, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे डिवाइस आईडी यहाँ पे आप लोगों को जो है नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे डिजाइनर पार्ट में और यूटिलिटी में जाता हूँ, शायद यहाँ पे यूटिलिटी में जो है कुछ मिल जाए। तो इसमें डिवाइस यूटिलिटी, हाँ डिवाइस यूटिलिटी जो है यहाँ पे इसको ले लेते हैं, और डिवाइस यूटिलिटी में जाने के बाद जो है आपको जो है डिवाइस आईडी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आने के बाद जो है देखिए गेट IMEI और गेट सीरियल सारा चीज़ आप लोगों को जो है मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग किसका यूज कर ले, आईडी तो मिल नहीं रहा है, डिवाइस आईडी कहाँ पे गया, इम्यूलेटर इंस्टॉल्ड फ्रॉम प्ले स्टोर, यहाँ पे नीचे होगा डिवाइस आईडी, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिवाइस आईडी आप लोगों को मिल चुका है, ठीक है। तो आप डिवाइस आईडी को यहाँ पे जो है सेट कर दें, ठीक है। हम लोग को जो है ये सारा चीज़ काम हो चुका है, यानी कि वैल्यू जो है एक में तो स्टोर हो चुका है, ठीक है। अब क्या करेगा, यहाँ पर भी स्टोर करना पड़ेगा, जब हमारा रेफरल कोड का यूज करेगा तो भी हमारा वो जो है डिवाइस आईडी जो है काम करेगा, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे रेफरल कोड का यदि वो यूज नहीं करेगा फिर भी जो है यहाँ पे रेफरल कोड स्टोर होगा, ठीक है। तो डिवाइस आईडी को मैं स्टोर कर लेता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले तो नेम चेंज करना पड़ेगा डिवाइस आईडी, यहाँ पे आने के बाद जो है आपको जो है डिवाइस आईडी का यहाँ पे लेना पड़ेगा, और यहाँ पर भी आपको डालना पड़ेगा डिवाइस आईडी, ठीक है ना। और उसके बाद जो है आपका यहाँ पर देखिए दो सिस्टम होगा, सेक्रेटरी का जो है प्राइवेसी का दो सिस्टम होगा। पहला नंबर जो है डिवाइस आईडी होगा और दूसरा नंबर मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर भी चेक करेगा क्या वो मोबाइल नंबर जो है या तो रेफरल कोड जो है मतलब सही है या नहीं है, ठीक है। और मोबाइल नंबर भी पहले चेक कर लेगा कि क्या मोबाइल नंबर जो है वो डाल रहा है वो सही डाल रहा है या नहीं डाल रहा है, कि क्या वो रजिस्टर्ड है पहले से या नहीं रजिस्टर्ड है। यदि रजिस्टर्ड रहेगा तो क्या बोलेगा, यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। और यदि हमारा ये जो डिवाइस आईडी है वही यदि रजिस्टर्ड रहेगा तो फिर भी बोलेगा यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिफरेंट नंबर, प्लीज लॉग इन विथ दीज नंबर, ठीक है ना। यानी कि नंबर भी वहाँ पे वो शो करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है काम होगा। लेकिन क्या होगा डिवाइस आईडी वाला में क्या होगा कि यदि आपको नंबर भूल गया है और नया नंबर को जो है ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन रेफरल कोड का यूज नहीं करने देगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से जो है नॉर्मल काम कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे सारा चीज़ जो है स्टोर हो चुका है। हम लोग चलते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे सेल रो नंबर, तो ये सारा चीज़ अलग चीज़ है, इसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है। इसके बाद हम लोग आते हैं क्या, मोबाइल लोस्ट फोकस, जैसे कि यहाँ पे जैसे ये तो लॉगिन का चीज़ है, ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आते हैं आगे की ओर, कहाँ पे था ब्लॉक और सारा चीज़ स्प्रेडशीट डाटा गेट, इसमें तो कुछ भी नहीं होने वाला है, यानी कुछ जो है हमने चेंजेज कर दिया, ठीक है ना। क्लोरिनरी को अपलोड करने के बाद चेंजेज कर दिया है। हम लोग आते हैं साइन अप क्लिक सॉरी, जब हमारा साइन अप पे क्लिक होगा तो कहाँ पे है, साइन अप पे क्लिक करने के बाद जो ऑप्शन है वो हमको दिखाई नहीं दे रहा। हाँ देखिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे है, तो इसको एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड करने के बाद क्या चीज़ दिख रहा है, मोबाइल नंबर जो भी टेक्स्ट जो है
इक्वल टू यदि रहेगा तो आपको नोटिफायर शो करेगा, क्लियर टेक्स्ट करेगा। यदि पासवर्ड जो है दोनों के पासवर्ड यदि सेम नहीं रहेगा तो लिखेगा क्या, प्लीज करेक्ट, प्लीज इंटर करेक्ट पासवर्ड। इसके बाद क्या करेगा, स्क्रीन कीबोर्ड हाइड यहाँ पे कर देगा, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करेगा, लेवल 6 विजिबिलिटी फॉल्स और सर्कुलर प्रोग्रेस स्टार्ट कर देगा। और उसके बाद ग्लोबल चेक, साइन अप और इसके बाद लॉगिन, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाते हैं आगे की ओर और लॉगिन में जो हम लोगों ने चेंज किया उसको देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाते हैं लॉगिन के पास और लॉगिन के पास जाने के बाद क्या करेगा, ग्लोबल चेक करेगा पहले कि क्या वो साइन अप है। और साइन अप रहेगा तो क्या करेगा, पहले मोबाइल नंबर को चेक करेगा, यदि वो ट्रू रहेगा उस लिस्ट में मौजूद रहेगा तो क्या हमको ये शो करेगा, यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद दिस नंबर। अदरवाइज क्या करेगा, आगे की ओर काम करेगा, यानी कि मीडिया को अपलोड करेगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं आगे की ओर जो है सबसे पहले जो है मोबाइल नंबर को चेक करने से पहले क्या करते हैं हम लोग, डिवाइस आईडी को जो है चेक करवा लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे जो है आने के बाद कंट्रोल में जाते हैं और इफ देन का ब्लॉक ले लेते हैं और ब्लॉक लेने के बाद जो है इसको इसके अंदर अटैच करते हैं, ठीक है। और इज इन लिस्ट, ठीक है ना, इज इन लिस्ट। तो सबसे पहले आपको जो है इस लिस्ट को क्रिएट करना पड़ेगा। तो इस लिस्ट को क्रिएट करने के लिए आपको डाटा को गेट करना पड़ेगा स्प्रेडशीट के थ्रू। तो स्प्रेडशीट के पास जाते हैं और स्प्रेडशीट के जाने के बाद पहले जो है डाटा को हम लोग गेट कर लेते हैं। तो स्प्रेडशीट हमारा कहाँ पे है उसको देख लेते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारा ब्लॉक हो चुका है, इसी कारण जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। हमारा स्प्रेडशीट यहाँ पे है, यहाँ पे अभी 0 हम लोग कर रहे थे। तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक आईडी और बढ़ाना पड़ेगा और आईडी बढ़ाने के बाद जो है आपको वेरिएबल भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो ग्लोबल इंडेक्स +1 और यहाँ पे जो है गेट कॉलम अलग से करना पड़ेगा। और कॉलम नेम क्या रहेगा हमारा, जो भी हमने अभी डिवाइस आईडी किया है वो हमारा कॉलम नेम रहेगा। तो ठीक है, डिवाइस आईडी कॉलम नेम मिल जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, चेक करेगा इलिफ इज, यदि हमारा जो है आगे दूसरा रहेगा, यानी कि कितना रहेगा, अभी हमारा तत्काल में कितना चल रहा था 5 है, तो अभी क्या करेगा हमको, यदि हमारा 6 रहेगा तो क्या करेगा हमको, वो जो है डिवाइस आईडी का वैल्यू को देगा, यानी कि डिवाइस आईडी के वैल्यू को लिस्ट में जो है उसको स्टोर करेगा, वेरिएबल में स्टोर करेगा। ठीक है ना, तो इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और डुप्लीकेट करने के बाद इक्वल टू 6, ठीक है ना। यदि हमारा 6 रहेगा तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे जो है इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और सबसे पहले जो है एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। वेरिएबल का नाम दे देते हैं डिवाइस आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जो है सिंपली पेस्ट करते हैं। डिवाइस आईडी के नाम से जो हमारा एक वेरिएबल बन चुका है और इसको जो है एम्प्टी लिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेट हो जाएगा क्या, डिवाइस आईडी, यानी कि डिवाइस आईडी जो है वो इस लिस्ट में जो है ऐड हो जाएगा, ठीक है। जो भी वैल्यू है इसमें ऐड हो जाएगा और हमारा जो इंडेक्स जो है यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा इंडेक्स जो है यहाँ पे 0 हो जाएगा और आगे हमारा काम होता रहेगा। तो हमारे इस प्रकार से डाटा भी जो है गेट हो चुका है और डाटा स्टोर भी हो चुका है, ठीक है। हम लोग चलते हैं वहाँ पे और जहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे लॉगिन प्रोसीजर में। तो लॉगिन प्रोसीजर में हम लोग आ चुके हैं और मोबाइल नंबर सबसे पहले वो चेक करेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कराने वाले हैं चेक, तो हमारा चेक कराने वाले हैं डिवाइस आईडी। तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं और यूटिलिटी में जाते हैं, डिवाइस यूटिलिटी में, और यूटिलिटी में से जो है आपको ले लेते हैं क्या, गेट डिवाइस आईडी, ठीक है। यदि वो डिवाइस आईडी यानी कि जो थिंग है, यानी डिवाइस आईडी थिंग है, वो किस में, डिवाइस आईडी के जो मतलब कि है वेरिएबल में वो मौजूद रहेगा, तो क्या करेगा, यहाँ पे मौजूद रहने के बाद क्या करेगा, वो आगे की ओर काम करेगा। अदरवाइज यानी कि जो है यदि वो मौजूद रहेगा तो यहाँ पे मोबाइल नंबर को भी चेक करने के लिए आगे काम कहेगा, यानी कि आगे जो है स्टार्ट करेगा। मैं इसको रुकिए कोलैप्स कर देता हूँ, यानी कि आगे की ओर चेक करने के लिए बोलेगा। अदरवाइज क्या कर देगा, वहीं पे जो है स्टॉप हो जाएगा अदरवाइज, और नोटिफायर एक शो कर देगा, यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद दिस डिवाइस, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है इसको हटा करके 1 मिनट इसको जो है डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ आने के बाद जो है आपको जो है सिंपली यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विथ दिस डिवाइस, यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजिंग दिस डिवाइस, ठीक है ना। जो भी आप अपने हिसाब से जो है आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना, तो आपको जो है सुविधा होगा, ठीक है। यहाँ पे डिवाइस, ठीक है ना, यहाँ पे हो चुका है, यानी कि हमारा नोटिफायर हो शो कर देगा, यानी कि जैसे ही सबसे पहले लॉगिन करेगा और साइन अप का जब ऑप्शन रहेगा तो हमारा डिवाइस यूटिलिटी से जो है डिवाइस आईडी को गेट करेगा और चेक करेगा क्या वो लिस्ट में मौजूद है। यदि वो लिस्ट में मौजूद रहेगा तो क्या करेगा काम आगे, यदि वो लिस्ट में मौजूद रहेगा तो हमारा नोटिफायर
शो करेगा, और यदि वो लिस्ट में नहीं मौजूद रहेगा तो हमारा आगे की ओर काम करेगा, यानी कि मोबाइल नंबर को चेक करने के लिए आगे की ओर काम करेगा। ठीक है, तो आप जो है इस प्रकार से जो है काम कर सकते हैं। तो आप यदि चाहें तो यहाँ पे लॉजिक का भी यूज कर लेते हैं, लॉजिक का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लॉजिक का यूज कर लीजिए, ट्रू का जो है वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिएगा। यदि आपका जो है लिस्ट में रहेगा और ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा तो आपका जो है नॉर्मल नोटिफायर शो करेगा। यदि नहीं रहेगा, फॉल्स करेगा, तो हमारा ये जो है मोबाइल नंबर का आगे का प्रोसीजर जो है काम करेगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या इसमें भी काम होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो इसमें सिंपली जो है यहाँ पे नहीं होने वाला है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है, इफ मोबाइल नंबर टेक्स्ट इन मोबाइल, यदि मोबाइल के जो है सॉरी ग्लोबल मोबाइल का जो लिस्ट में है मोबाइल नंबर वो मौजूद रहेगा तो क्या करेगा, वो साइन अप नहीं रहेगा तो क्या करेगा, साइन अप करने के लिए बोलेगा। ठीक है ना, और उसके बाद जो है पासवर्ड को चेक किया है कि क्या वो पासवर्ड सही है। यदि पासवर्ड वो सही रहेगा तो आगे क्या करेगा, वैल्यू स्टोर कर देगा हमारा और टाइनीटीवी डाटाबेस में। ठीक है ना, ये सारा चीज काम हो चुका है। ठीक है ना, तो यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया, यानी कि पूरा जो है चेंजेज हम लोग को हो चुका है, यानी कि जो है एक अलग अलग जो है ग्लोबल जो है सॉरी यहाँ डिवाइस आईडी के थ्रू हम लोग काम कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को फिर से समझा देते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है, तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले जो है यहाँ पे जाने के बाद जो है आपको जैसे ही लॉगिन पे सॉरी साइन अप पे क्लिक होगा, तो साइन अप पे क्लिक होने के बाद क्या हो रहा था, हमारा लॉगिन प्रोसीजर हो रहा था। तो लॉगिन प्रोसीजर होने के बाद क्या किया हमने, जो है सबसे पहले यहाँ पे जो है मतलब कि जो है डिवाइस आईडी सॉरी यहाँ से आप लोग को नहीं समझाते हैं। सबसे पहले जो शुरू से जो है वही चीज़ आप लोगों को समझाते हैं। तो सबसे पहले जो है स्क्रीन इनिशियलाइज जो हमारा ऑप्शन है उसी को हम लोग ले लेते हैं। जैसे ही स्क्रीन इनिशियलाइज हो तो क्या होगा हमारा, यदि हमारा जो लॉगिन और साइन अप है या तो फिर दोनों अरेंजमेंट यानी जो सॉरी दोनों प्रोसीजर जो है काम हो जाएगा, यानी कि यदि लॉगिन या साइन अप दोनों में से कोई भी चीज़ कर लिया होगा तो प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन को जो है वो शो करवाएगा। अदरवाइज मान लिया कि लॉगिन और साइन अप कुछ भी नहीं किया है यूजर, तो क्या करेगा, रेफरल कोड को कॉलम को गेट करेगा। ठीक है, उसके बाद गेट करने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा स्प्रेडशीट गेट कॉलम करने के बाद क्या हो जाएगा, इंडेक्स के थ्रू सारा चीज गेट करेगा। उसके बाद बैलेंस को गेट करेगा, मोबाइल को गेट करेगा, नेम को गेट करेगा और पासवर्ड को गेट करेगा, इमेज के गेट करेगा। उसके बाद हम लोग एक एक्स्ट्रा चीज लगाएं क्या, डिवाइस आईडी। तो डिवाइस आईडी को भी वो गेट करेगा। तो डिवाइस आईडी को गेट करने के बाद क्या करेगा, ग्लोबल डिवाइस आईडी के वेरिएबल में जो है वो जाकर के वैल्यू सेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, लॉगिन प्रोसीजर में आते हैं। लॉगिन प्रोसीजर के आने के बाद जो सबसे पहले देखते हैं क्या वो साइन अप कर रहा है या लॉगिन कर रहा है। यदि वो साइन अप कर रहा होगा तो क्या करेगा, सबसे पहले डिवाइस आईडी को चेक करेगा क्या डिवाइस आईडी उस डाटा लिस्ट में जो है मौजूद है या नहीं है। यदि वो मौजूद रहेगा तो नोटिफायर को शो करवाएगा। क्या रहेगा नोटिफायर, यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजिंग दिस डिवाइस। ठीक है ना, तो यूजिंग दिस डिवाइस लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यदि वो रहेगा तो ये ऐसा लिखेगा नोटिफायर। ठीक है ना, और यदि नहीं रहेगा तो आगे की ओर हमारा जो है मोबाइल नंबर चेक करेगा क्या वो मोबाइल नंबर जो डाल रहा है वो भी रजिस्टर्ड है या नहीं है। यदि रजिस्टर्ड रहेगा तो आगे की ओर काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए यदि नहीं रहेगा रजिस्टर्ड सॉरी रहेगा रजिस्टर्ड तो यहाँ पे लिखेगा यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, और यहाँ पे जो क्लियर टेक्स्ट का जो प्रोसीजर है मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ। ठीक है ना, और यदि नहीं रहेगा तो हमारा आगे की ओर क्लोजनरी में जो है डाटा को अपलोड करेगा। ठीक है ना, तो ये सारा हमारा काम था। ठीक है ना, तो आप चाहें तो इसको जो है यहाँ पे अभी यदि ये भी कीजिएगा तो नॉर्मल अभी जिस प्रकार से हम लोगों ने किया है, तो इसमें सिर्फ यही होगा कि यदि आपका डिवाइस आईडी रजिस्टर्ड रहेगा तो लॉगिन नहीं करने देगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जो है इसको मैं यहाँ पे जो है करने वाला हूँ क्या, यहाँ पे क्या करता हूँ मैं इसको फिर से कॉपी कर लेता हूँ। फिर से कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो है आपको जो है यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है ना, पेस्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको जो है यहाँ से जो है हटा देता हूँ और क्या करता हूँ सबसे पहले जो रेफरल कोड का जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है उसको हम लोग जो है टेक्स्ट को जो है हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, यानी कि जो है उसका जो भी रेफरल कोड का टेक्स्ट है उसको डिलीट कर देंगे। ठीक है ना, तो रेफरल कोड का टेक्स्ट क्या है हम लोग को देखना पड़ेगा। तो साइन अप में जाते हैं, सॉरी लॉगिन और साइन अप में जाते हैं। सबसे पहले 1 मिनट यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो कहाँ पे है। तो यहाँ पे प्रोफाइल है, इसके बाद कार्ड व्यू है, इसके बाद लॉगिन और साइन अप है। मैं इसको इनेबल करता हूँ और नीचे आइएगा आप लोग तो जो है उसके बाद साइन अप कार्ड, 1 मिनट, हाँ यहाँ पे साइन अप कार्ड है तो इसके ऊपर ही होगा कहीं पे। देखिए रेफरल नाम का जो है एक टेक्स्ट बॉक्स जो है उसको क्या करेंगे, रेफरल कोड का जो भी टेक्स्ट है उसको हम लोग पूरा का पूरा जो है
यहाँ पे एम्प्टी कर देंगे, यानी कि रेफरल कोड को यूज ही नहीं करने देंगे, ठीक है ना, ताकि जो है हमारा वो रेफरल कोड यूज नहीं कर पाए और एक्स्ट्रा जो भी बैलेंस गेट कर रहा है वो गेट ना कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो चुका है, ठीक है ना, तो आगे हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो नॉर्मली जो है डाटा को आप लोग जो है गेट करवा सकते हैं, फेच करवा सकते हैं। तो आई होप जो है सारा चीज़ जो है समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हम लोग काम करने वाले हैं। यहाँ पे यदि सबसे पहले यदि है डिवाइस आईडी रहेगा मौजूद तो क्या करेगा, नोटिफायर शो करेगा कि यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विथ यूजिंग दिस डिवाइस जो ही है, और उसके बाद क्या करेगा, रेफरल कोड का टेक्स्ट को जो है एम्प्टी कर देगा और फिर से सारा काम करेगा। और अदरवाइज यदि वो मान लिया कि जो है रजिस्टर्ड नहीं रहेगा तो क्या करेगा, वो नोटिफायर सिर्फ शो नहीं करेगा और यहाँ पे जो भी काम करना था वो काम हमारा करेगा, और रेफरल कोड का भी जो है यहाँ पे जो है टेक्स्ट मतलब कि क्लियर नहीं होगा। यदि रेफरल कोड डाले रहेगा तो डाला ही रहेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है आप लोग नॉर्मल काम कर सकते हैं। ये जो है सारा चीज़ वीडियो जो है समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं टेस्ट पे, और टेस्ट पे जाने के बाद जो है सारा चीज़ आप लोग को फिर से जो है मैं बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, क्या यहाँ पे स्क्रीन इनिशियलाइज के पास जाता हूँ और वहाँ पर जाकर के जो भी हमारा डाटा जो है उसको मैं क्लियर कर लेता हूँ टाइनी टीवी से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टाइनी टीवी में जाता हूँ और यहाँ पे क्लियर ऑल जो टैग है यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टेस्ट पे जाता हूँ और टेस्ट पे जाने के बाद इसको रिफ्रेश ले लेता हूँ, ठीक है। हम लोग सिंपली जो है साइन अप करने वाला है, एक बार जो है रेफरल कोड को लेकर के और एक बार बिना रेफरल कोड को लेकर के, यानी कि यदि एक बार रेफरल कोड हम लोग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा जो है मतलब रेफरल कोड के काम से होगा, यानी कि जो है पहला बार में तो रेफरल कोड हमारा ले लेगा, लेकिन यदि दूसरा बार में जैसे ही हम लोग रेफरल कोड का यूज करेंगे तो क्या करेगा, यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद दिस नंबर, सारा चीज़ जो भी होगा वो सारा चीज़ शो करवाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो है कोई दूसरा यूजर जो है यहाँ पे देखिए लॉगिन किया है, मैं इसको देख लेता हूँ, जो भी है कोई अदर जो है यहाँ पे नेम जो है अलग टाइप से लिखा है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसका जो भी डाटा है इसका सारा चीज़ डाटा को जो है डिलीट करता हूँ। एक मिनट, सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, सॉरी एक मिनट यार, हाँ यहाँ से जो होगा सेलेक्ट हो जाएगा, आपको पूरा सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है ना। तो मैं इसको जो है जितना भी डाटा है सारा चीज़ डाटा को जो है डिलीट कर देता हूँ, फिर से जो है आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, आप जा करके यूजर नेम में डाल, सबसे पहले जो है इमेज यूज कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं इमेज यूज कर लेता हूँ ए वाला, ठीक है ना, हमारा इमेज आ चुका है। इसके बाद आता है यूजर नेम में अभिषेक कुमार, ठीक है। तो अभिषेक और कुमार, ठीक है ना, और नंबर हम लोग यूज करने वाले हैं 8651984703 का, ठीक है ना। एक मिनट, तो हमारा ए हो चुका है, इसको मैं कैंसिल कर लेता हूँ। पासवर्ड में जाते हैं, अभिषेक जो भी नेम है उसी को हम लोग सेट कर लेते हैं, कन्फर्म पासवर्ड भी कर लेते हैं अभिषेक, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है रेफरल कोड अभी यूज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि रेफरल कोड हमारे पास जो भी है नहीं है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सिंपली साइन अप पे क्लिक कर देते हैं। तो यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड यहाँ पे शो कर रहा है जो भी है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो है पहले से मैंने डाटा जो है क्लियर नहीं किया था, ठीक है ना। तब डाटा हमारा क्लियर हो चुका है, तभी कोई भी डाटा जो है वहाँ पे नहीं शो करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से टेस्ट को जाकर के रिफ्रेश कर लेता हूँ, और रिफ्रेश करने के बाद आप लोग को मैं दिखाता हूँ। हुआ क्या कि डाटा पहले से ही था, और डाटा जो है पहले में गेट हो गया और गेट होकर के वेरिएबल में स्टोर हो गया था, इसी कारण जो है ऐसा शो किया, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है फिर से लिखता हूँ अभिषेक और यहाँ पे कुमार, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे कुमार लिख लेता हूँ और मोबाइल नंबर जो भी हमारा है वो हमको डालना पड़ेगा। उसके बाद जो है पासवर्ड हमारा है अभिषेक, ठीक है। तो मैं अभिषेक लिख देता हूँ और कंफर्म पासवर्ड में अभिषेक, ठीक है ना। तो अभिषेक हमारा चुका है। हमारा रेफरल कोड हम लोग नहीं यूज करने वाले हैं, हम लोग सिंपली साइन अप पे क्लिक करते हैं। तो देखिए हमारा नोटिफायर फाइल सॉरी यहाँ पे सर्कुलर प्रोग्रेस बार शो कर रहा है। उसके बाद जैसे ही डाटा जो है स्टोर हो जाएगा, उसके बाद हमारा ये प्रोफाइल व्यू अरेंजमेंट जो है शो करने लगा, और हमारा देखिए डाटा सेव हो चुका है पूरा सही से। नेम में नेम, मोबाइल नंबर हमारा शो कर रहा है, अभिषेक पासवर्ड, और उसके बाद रेफरल कोड हमारा जनरेट हो चुका है, और बैलेंस हमारा 0 है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इमेज भी हम लोगों को जो है यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद हम लोग आते हैं क्या, हमारा डिवाइस आईडी ए है, ठीक है। हम लोग चलते हैं फिर से इसी डिवाइस से जो है हम लोग डाटा को जो है सॉरी फिर से जो है इसको लॉगिन करने वाला है, या तो साइन अप करने वाला है। तो फिर से मैं इसको क्या करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, और क्लियर करने के बाद जो है मैं एयर टेबल में आता हूँ, ठीक है ना। अब एयर टेबल में आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है एक फिर से जो है दूसरा जो है इमेज यहाँ पे ले लेता हूँ, और लेने के बाद जो है यूजर नेम मैं क्या करता हूँ अब कि मैं चेंज कर लेता हूँ, यानी कि जो है जो भी यूजर नेम है उसको चेंज कर लेता हूँ। मैं कर लेता हूँ अंकित कुमार,
उसके बाद मोबाइल नंबर भी मैं चेंज करने वाला हूँ, तो थोड़ा सा जो है ज़्यादा मोबाइल नंबर चेंज नहीं करने वाला हूँ, 2-3 अंक जो है यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 80, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा ये मोबाइल नंबर भी चेंज हो चुका है। इसके बाद आता है पासवर्ड में, और पासवर्ड में मैं चेंज कर लेता हूँ अभी। इसके बाद फिर से मैं लिख लेता हूँ अभी। और रेफरल कोड जो है हम लोग यूज करते हैं कितना, 66 जो भी है यहाँ पे 6685, ठीक है ना। तो 6685 यहाँ पे सेट कर लिए, यानी रेफरल कोड हम लोग यूज कर लिए हैं। अब चलते हैं साइन अप पे। जैसे ही क्लिक किया देखिए हमारा रेफरल कोड जो भी था वहाँ पे हट चुका है और लिखा क्या, यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद दिस डिवाइस आईडी। तो हमारा फिर से जो है लॉगिन हो चुका है, अंकित कुमार से लॉगिन हो चुका है। और यहाँ पे जो भी हमारा चीज सारा चीज था वो सारा चीज डाटा जो है स्टोर हो चुका है और जनरेट हो गया, क्या रेफरल कोड भी जनरेट हो गया। लेकिन जो है हमारा क्या बैलेंस नहीं मिला पाया, क्योंकि जो हम लोग रेफरल कोड का जो है यूज नहीं कर पाए थे। और डायरेक्ट रेफरल कोड को क्या किया वहाँ पे मतलब कि एलिमिनेट कर दिया, जितना भी टेक्स्ट था रेफरल कोड में सारा को हटा दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है नॉर्मल एक डिवाइस आईडी से, यानी कि एक डिवाइस से आप एक ही बार में जो है एक इसी जो है नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। तो आपको जो है आप जो भी हम लोग को यूजर जो है सब्सक्राइबर जो कमेंट किए थे आप लोग समझ गए होंगे पूरा किस प्रकार से जो है काम करना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है किसी अलग जो है यूजर को बार बार जो है आपको रेफरल कोड का लाभ नहीं उठा पाएंगे जो भी यूजर रहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एडिट का इन्फॉर्मेशन है, सारा चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। और डिवाइस आईडी हमारा ए रहा, देखिए दोनों में डिवाइस आईडी क्या है, सेम है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है नॉर्मल काम कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जो वीडियो है वो सबसे पहले पहुँचे, ठीक है ना। क्योंकि जो है यहाँ पे वीडियो जो है हमेशा अपलोड होता रहेगा, और हो सकता है कि कल जो है आप लोग का जो है वीडियो शायद नहीं आ पाए। कुछ कुछ जो है यूजर है कुछ सब्सक्राइबर जो है यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये हम न्यूज ऐप का जो है एक एआई फाइल प्रोवाइड कीजिए। तो न्यूज ऐप का मैं स्टार्ट करूँगा डायरेक्ट, या तो आपका जो अगला वीडियो हो जाएगा आपको कंपोनेंट, बहुत दिन से जो है कंपोनेंट के बारे में जो है वीडियो जो अभी रुका हुआ है। यही बहुत सारा कंपोनेंट भी बचा हुआ है, जैसे फायरबेस वगैरह बचा हुआ है, ठीक है ना। स्टोरेज में ही बहुत सारा बचा हुआ है। तो हो सकता है कि या तो आपका कंपोनेंट के ऊपर हो, या तो आपका जो न्यूज ऐप के जो बोल रहे हैं एआई फाइल के लिए उसके ऊपर ही हो। तो देखते हैं किस पर होता होगा, और नहीं तो फिर इसी में जो है आगे बढ़ेगा। आपका प्रोफाइल भी कंप्लीट हो चुका है, तो होम स्क्रीन का जो भी काम होगा अब होम स्क्रीन में काम होने वाला है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है आगे काम करेंगे। जब हम लोग होम स्क्रीन इसको बताएंगे तो आपको बैक प्रेस का जो होता है मतलब कि ब्लॉक्स, उसके बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से जो है बैक करने के बाद कौन कौन सा अरेंजमेंट हमको ओपन होना चाहिए। और जब ये अरेंजमेंट ओपन रहेगा, यानी कि इसका जैसे प्रोफाइल अरेंजमेंट का विजुअलिटी ट्रू रहेगा, तो बैक करने के बाद किसका विजिबिलिटी मतलब कि फॉल्स हो जाना है, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार से जो है नॉर्मल काम करना पड़ेगा, और आप लोगों को जो है बता देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।